हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है तेज के यूट्यूब चैनल में। मैं रिकेश प्रसाद आज क्लास 11th का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन सेट के बारे में लेकर आया हूं, जो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट। सेट सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समझते हैं कि सेट है क्या, आखिर में सेट होता क्या है। देखिएगा, जो सेट है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। वैसे सभी वस्तुओं का एकत्र जमा करने इकट्ठा करना जो अच्छे परिभाषा पर आधारित है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। ध्यान से देखिएगा, a collection of object which is well defined is called set। ध्यान से देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड, यानी वैसे सभी वस्तुओं का या डाटाओं का एकत्र करना, एकजुट करना जो अच्छे अच्छे परिभाषा या डिफिनेशन या प्रॉपर्टीज पर आधारित है, उसे हम लोग सेट यानी समुच्चय कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ ए बी सी ए टू जेड। यानी किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर, बड़का अक्षर जो ए बी सी डी होता है, उससे इसको डिनोट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ध्यान से देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी वैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन करना जो 10 से छोटी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो है, ध्यान से देखिएगा, जो प्राकृतिक संख्या है वो स्टार्ट होता है 1 से। अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का एकत्र करना। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है हमारा 1 से, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। लेस देन 10 यानी 10 से कम बोला गया है, लेस देन और इक्वल टू बोलता तब हम लोग 10 लेते हैं। अब यहां हो गया। और जब हम लोग इसको लिखे हैं तो किसी भी सेट के एलिमेंट को जब लिखा जाता है तो उसको करली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको करली ब्रैकेट में कर लिया गया। अब एक सेट है और बताएं कि सेट को कैपिटल लेटर, बड़का लेटर अक्षर से डिनोट किया जाता है। आप इसे कुछ भी नाम से दे सकते हैं। हम इसको नाम दे दिए ए, आप इसे बी बराबर भी कह सकते हैं, सी बराबर भी कह सकते हैं, सी डी बराबर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात रहा, क्या हर चीज का कलेक्शन सेट कहला सकता है? क्या हर चीज का कलेक्शन सेट कहला सकता है? हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया,
भारत में जितने सारे अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं उनका कलेक्शन क्या सेट कहलाएगा? बिल्कुल यह सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे परिभाषा पर आधारित नहीं है। आखिर में हम किस प्लेयर को कह सकते हैं वो एक अच्छा प्लेयर है और एक खराब प्लेयर है? उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, उसका कोई आधार फिक्स नहीं है, और जिस चीज का आधार फिक्स न हो, उसका कोई भी डिफिनेशन न हो, उसका कोई भी प्रॉपर्टी न हो, उसे हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा कहते हैं, हम मान लीजिए क्लास में है, आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस बुक। एक बुक में जितने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन क्या सेट कहलाएगा? ये भी बिल्कुल सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया जो डिफिनेशन है वो कंडीशन नहीं दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है और कौन सा क्वेश्चन इजी है यानी आसान है? तो इस चीज में जब भी कुछ दिया रहे उसमें सबसे पहले कंडीशन, परिभाषा, कंडीशन दिया रहेगा, प्रॉपर्टी दिया रहेगा। इसलिए साफ साफ लिखे हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। जो अच्छे परिभाषा पर आधारित है उसी को हम लोग कह सकते हैं सेट, अन्यथा सेट किसी को भी नहीं कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे कि हो गया यहां पर कि एक सेट लिए थे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 था यहां तक। ए मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसमें हम लेते हैं ये, अगर 1 ले लिए 1 और ए आ गया, 2 ए आ गया, 0 ए ले लिए यहां पर, 5 ए ले लिए यहां पर, 10 और ए। ध्यान से देखिएगा इसमें दो एक सिंबल होता है। पहला सिंबल इसको इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या इसको एलिमेंट ऑफ भी कहा जाता है, एलिमेंट ऑफ भी कहा जाता है, यानी के संबंधित, के संबंधित, उस चीज से संबंधित है या उसका एलिमेंट है। ध्यान से देखिएगा किसे बोला गया है 1A। आपको देख के बताना है क्या 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है। जो नहीं करता है उसको बिलोंग्स टू का साइन देकर और बीच से काट देंगे। इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी वह एलिमेंट उस चीज से बिलोंग्स नहीं करता है, उसका एलिमेंट नहीं है। जैसे 1 माने तो 1 हमारा ए का एलिमेंट है कि नहीं? ए में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 1 हमारा ए का एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, या 1 इज एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। देखिएगा बिलोंग्स टू, तो 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, या 1 इज एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। यानी वो 1 जो है वो ए का एक तत्व है, एक अवयव है, ये कह सकते हैं। उसी प्रकार से 2 देखेंगे तो 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, 2 भी ए में है तो 2 भी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। लेकिन जब 0 देखेंगे तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, कट जाएगा यहां पर। 5 देखिएगा 5 ए का एलिमेंट है तो लिखेंगे 5 इज बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 10 देखिएगा तो 10 हमारा ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 10 ए का एलिमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं ये बिलोंग्स कर रहा और ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। ये कौन उस सेट का तत्व है और कौन उस सेट का तत्व नहीं है, इस चीज के बारे में। अब जैसे ही हम लोग इसके आगे सेट के आगे पढ़ेंगे तो सेट में टाइप्स ऑफ सेट से पढ़ने से पहले सेट का रिप्रेजेंटेशन यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ना है कि सेट को कितने रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने रूप में आप उसे दिखा सकते हैं, उसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा आगे बढ़ते इसके
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का रिप्रेजेंट करने का, कि सेट को कितने रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेट को रिप्रेजेंट हम लोग दो रूप में करते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेट बिल्डर में क्या होता है, नाम में ही इसका परिभाषा है, बिल्डर यानी सेट को बिल्ड करना, यानी इस फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाई किया गया जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी डिफिनेशन होते हैं, जो भी कंडीशन होते हैं, उसको यहां लिखा जाता है। यानी साफ साफ सब में कहा जाए, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड we write the properties, definition or condition satisfied by all एलिमेंट। ध्यान से अंडर दिस मेथड, डबल है ना, अंडर दिस मेथड वी राइट द प्रॉपर्टीज, डिफिनेशन और कंडीशन सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट। यानी सेट बिल्डर में क्या होते हैं कि एलिमेंट के द्वारा जो भी कंडीशन दिया रहता है या डिफिनेशन दिया रहता है, उस चीज को हम लोग यहां पर कंटेन करते हैं, लिखते हैं। जैसे भी ऊपर एग्जांपल लिखे थे हम लोग, इसमें ध्यान से देखिएगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ध्यान से देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटी जितने सारी प्राकृतिक संख्या है उसका कलेक्शन करना, उसका एकत्र करना। अगर इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, इसे ए बराबर, जब भी किसी कंडीशन को, एलिमेंट को लिखा जाता है तो करली ब्रैकेट में लिख ले, ए बराबर, मान लिए एक्स सच दैट एक्स बराबर एन, एक्स बराबर एन, एक्स का मान रखना है। अब एक्स बराबर एन है, ये जो बड़का एन है, ये एन दिखाता है नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को, यानी जो एक्स है वो एन के बराबर है, जो ये एक्स है वो एन है, मतलब नेचुरल नंबर है। लेकिन इतना लिख देने से पूरा नहीं हो जाएगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, तो ये 1 से अनंत तक जाता है, तो ये अनंत तक जा सकता है। इसमें कंडीशन डालेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग कंडीशन में कि नेचुरल नंबर तो है ही है, बट एंड एन, एन इज, जो बड़का एन है, एन इज लेस देन 10। कंडीशन डालें कि जो नेचुरल नंबर है वो 10 से छोटा होना चाहिए। यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी भी कंडीशन या प्रॉपर्टीज को अगर लिखा जाता है तो वो होता हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में, यानी सेट निर्माण के रूप में होता है। अब एक दूसरा जो फॉर्म होता है, दूसरा जो फॉर्म होता है इसके, वो होता है हमारा, जो दूसरा फॉर्म होता है वो देखिएगा इसी के अंदर होता है। सेकेंड फॉर्म होता है
जिसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड we write the all elements within curly bracket। यानी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि इस फॉर्म में उस सेट के जितने सारे भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को, हर एक तत्व को कर्ली ब्रैकेट के अगर अंदर लिख दिया जाए तो वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसी में भी ऊपर जो बताया है, इसी का हम अगर यहां लिखना चाहेंगे, अगर सेट बिल्डर में दिया हुआ है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर एन नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन 10, यानी नेचुरल नंबर जो है वो 10 से क्या है, छोटा है। अगर इसी को में जो भी एलिमेंट आएगा, अगर इसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो वो होगा रोस्टर फॉर्म। जैसे x बराबर n, n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, एंड n इज लेस देन 10, साथ में जो n है जो प्राकृतिक संख्या वो 10 से छोटा है। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9। मतलब ये डिफिनेशन था, ये कंडीशन था, और इस कंडीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको लिख दिए, ये हमारा बन जाएगा रोस्टर फॉर्म, ये हमारा बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। याद रखिएगा। एक और इसमें एग्जांपल हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे जो मैक्सिमम बार एग्जाम में आया हुआ चीज है। बी एक सेट मान ली है, x such that x is later in the word BETTER। ध्यान से देखिएगा, x such that x is later in the word better, एक वर्ड है आपका पास बेटर, इसमें जो लेटर यूज हुआ है इस लेटर का आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो उसका रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, भाई जैक बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेट बिल्डर में दिया गया, इसको चेंज करना रोस्टर फॉर्म में, अलग से वर्ड नहीं लाना है। जो भी एक वर्ड दिया गया है बेटर, अब इस बेटर में जो लेटर है उसी लेटर का आपको बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो उस सेट को बोला गया है बी बराबर, बताया थे कि जब रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसमें पहला अगर हम लेटर देंगे तो बी है तो बी लिख दिए, दूसरा लेटर लिखेंगे तो बीच में कॉमा जरूर देंगे, फिर ई है तो ई लिख दिए, उसके बाद देखिए तो फिर टी है तो फिर टी लिख दिए, उसके बाद फिर देखें तो फिर टी है। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां भी 2 बार टी है तो यहां भी 2 बार टी लेते हैं। किसी भी सेट के अगर 100 को भी बाहर एलिमेंट बनेगा, लेकिन जब सेट के अंदर लिखा जाएगा तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा। यानी सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, वो कहीं भी लिखे, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, बस एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे टी हो गया था तो टी यहां दोबारा नहीं लिखेंगे, ई हो गया था तो ई भी नहीं लिखेंगे, अब बचा आर तो यही हो जाएगा आर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी
जो एक लेटर था, वो वर्ड था बेटर, बेटर में जो जो भी लेटर यूज हुआ था उसका बनाना था। तो ये होगा हमारा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। इसके आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेट सी है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से लिखिएगा, ये जो लिखा गया है ये कंडीशन लिखा गया है, परिभाषा लिखा गया है। और परिभाषा को जब लिखा जाएगा, कंडीशन को जब लिखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि एक्स का मान निकालना है, सच दैट दिया गया इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी यह समीकरण दिया गया है और इसी समीकरण से आपको एक्स का मान निकालना है। लेकिन आगे कंडीशन भी ये चीज है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, जो भी एक्स आएगा वो बड़का एन यानी नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से संबंधित होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके एक्स का मान निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसको पहले सोल्व करते हैं। जो समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया गया, इसके बारे में हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 में ही हमको चैप्टर 2 में पढ़ना था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए 2-3 मेथड है। 9th में हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से, और वही सबसे बेस्ट मेथड होता है। फिर 10th में आए तो 1-2 मेथड और हम लोग सीखे थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट था फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। वो क्या था कि बीच वाले टर्म को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला है और गुना करने पर पहला और तीसरा के गुना के बराबर है। तो जब बीच वाला में देखेंगे तो यहां -5 दिख रहा है, और पहला जब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है और तीसरा है 6, यानी एक्स स्क्वायर और 6 को जब गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आना चाहिए। जिन दो नंबर को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं तोड़ देना है कि 10 - 5 किए तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन 10 गुने 5 किए तो 50 आ जाएगा। गुना करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे बेस्ट मेथड इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर। ऐसा दो संख्या लीजिए जो सबसे पहले, बहुत सारे क्या होते हैं कि यहां से सिखाते हैं, यहां से मत सीखिए। इसको सीखने का सबसे बेस्ट मेथड है, पहले पहला और तीसरा दोनों गुना करिए। पहला को था एक्स स्क्वायर, तीसरा था 6, आ गया 6x स्क्वायर। अब इसमें जो नंबर है, जो संख्या है, उस पर फोकस करिए। संख्या कितना है, 6। आपको बस इतना सोचना है, किन दो संख्या को गुना करें कि 6 आ जाए। सबसे पहला चीज हमारे मन में सबसे पहला बात आता है कि सर 1 गुना 6 करेंगे तब वो 6 आ जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे तब वो 6 आ जाएगा। कहानी यहीं से पकड़ा जाएगा कि 6 तो आ गया। अब देखिए किसको जोड़े या घटाए तो बीच वाला आ जाए। तो देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन अब प्लस 2 है 3 है, 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो +2 +3 +5 आ जाएगा, लेकिन लाना है -5। तो -2 और -3 जोड़ेंगे, -5 आ जाएगा, और गुना करने पर भी 6 आ जाएगा। यानी इसका सबसे बेस्ट मेथड है, यहां पर तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x -3x और +6 बराबर 0। अब एक में कुछ बच्चा लोग गलती करेगा क्या सर,
कि सर 6 में से 1 घटाएंगे तब वो तो 5 आ ही जाएगा। बिल्कुल कर लेगा, आराम से लिख देगा सर -6x प्लस x कर देंगे, बिल्कुल लिखेगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6x, हाँ ऐसे कर देगा। अब इसमें गलती क्या, ध्यान सुनिएगा, -6 प्लस 1 ये -5 आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या -6x को और x को गुना जब करिएगा तो -6x स्क्वायर आ रहा है, जबकि गुना करने पर +6x स्क्वायर आना चाहिए था। ये मेजर गलती हो गया। हमको साइन के साथ में ध्यान देना रहता है कि जो वहां साइन है गुना करने पर वही साइन आना चाहिए, इसलिए ये हम लोग नहीं तोड़ते, ये हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान लगाइएगा पहले। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, ये सही है क्योंकि -2 और -3 -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6 आ जाएगा, कहानी बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x दूगा है, यहाँ एगो x है, एकरा में से एगो x कॉमन कर लेते हैं, है दूगो, एगो कॉमन कर लिए तो एगो बचेगा, माइनस है तो -2x था, एकरा में से x कॉमन कर लिए तो बच जाएगा -2। आगे कहानी, इन दोनों से कॉमन कर लिए। अब यहाँ आते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन किया जाएगा, अब अगर यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा पहले। फिर इन दोनों में देखिए संख्या में क्या चीज कॉमन है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, -3 कॉमन हो गया तो यहां से बचा x आ गया। अब बहुत बच्चे लोग क्या करता है कि यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिख देगा, लेकिन गलती है, जब आप माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस कॉमन करने से साइन आपका चेंज हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में था ये हो जाएगा आपका माइनस में, और 3 दूना 6 होता है तो यहाँ 2 लिखेंगे और बराबर 0। चेक करना रहेगा तो हमेशा ध्यान से रखिएगा, दोनों ब्रैकेट के बीचला बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, अगर सेम टू सेम रहेगा तभी इन दोनों को फिर से कॉमन कर सकते हैं। अब x-2 कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा x, यहां बचेगा -3 और बराबर 0, 2 फैक्टर आ गया। अब इन दोनों फैक्टर को आराम से गुणनखंड को 0 के बराबर करिए, x-2 बराबर 0, x बराबर माइनस था तो प्लस में आ गया, x बराबर 2 आ गया, x -3 बराबर 0 है तो x -3 बराबर 0, x बराबर माइनस था तो +3 आ गया, यानी x का मान 2 को बना, एक 2 बना और एक 3 बना। अब कंडीशन क्या था, दिया गया था कि जो x का मान आना चाहिए वह नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम लोग जो सेट माने थे, क्या सेट माना गया था, सी ना, तो ध्यान से देखिएगा, आराम से सेट सी बराबर जो भी एलिमेंट आएगा उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला था 2 तो 2 भी आ गया और 3 है तो 3 आ गया, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करिए अगर इसी में हमको 3 की जगह पर -3 आ जाता, 3 के स्थान पर -3 आता, तो -3 यहां नहीं होता क्योंकि कंडीशन दिया गया था कि x जो भी है, x जो होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, और -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं था, तो ये वाला कहानी हमारा नहीं होता। जो यहाँ 2 था नेचुरल नंबर था, हो गया, 3 था नेचुरल नंबर था, हो गया। उम्मीद है आज आपको सेट के बारे में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में, रोस्टर के फॉर्म में, वो अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।